तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1902 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थीं। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो? क्या पूछो इनसे आप। ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत पारा की गय्यूर अवाम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं मुख्तसर से वक्त में चंद अहम बातें आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी जमात का नस्बुलैन यही रहा है और यही रहेगा। मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि भारत के संविधान के तहत, भारत के आईन के तहत हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं। और ये कोई गुनाह नहीं है, ना क़ानूनन जुर्म है, ना कोई अखलाक़ी जुर्म हम और आप करेंगे अगर हम सीमांचल की इस मज़लूमों की सरज़मीन पर अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, आपकी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप अपने ही वोटों से मुत्तहदा तौर पर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके यहाँ से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा। सरज़मीन सीमांचल पर नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे का दौर का आगाज़ होगा। आने वाली नस्लें आपको और हमको सलाम करेंगी कि तारीख़ के एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन नहीं बल्कि उसको अंधेरे में झोंकने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया जा रहा है, जब हमारी माँ और बहनों की अस्मतें लूटने की साजिशें की जा रही हैं, जब हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जब शरीयत पर हमको चलने से रोका जा रहा है, मेरे भाई इतने तमाम चीज़ें आप और हमारे सामने हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो फिर याद रखिए उसके बाद जो तकालीफ और हमको और आपको सहना पड़ेगा। जब खाक और खून के दरियाओं से हम जब गुजर रहे हैं पिछले 10 साल में, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो आप, आने वाले वक्त में भी यही होगा। अगर कोई कहेगा कि 10 साल में बड़ा अंधेरा रहा है,
जब से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम बने हैं, तो मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस अंधेरे को अगर खत्म करना है तो ये अंधेरा खत्म होगा कैसे? तुम्हारे इत्तेहाद से। ये अंधेरा खत्म होगा तुम्हारी दूरंदेशी से। ये अंधेरा उस वक्त खत्म होगा जब मिल्लत के गयूर नौजवान इस बात को समझेंगे और कहेंगे कि अब हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। ये अंधेरा उस वक्त खत्म होगा मेरी इज्जतदार और माँ और बहनें, जब आप घर में एक इनकलाब को बर्पा करेंगे। वरना याद रखो, ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस अंधेरे से हुआ तो मिल्लत मजलूमा को हुआ। सबसे ज्यादा तकालीफ अगर किसी को उठानी पड़ी तो हमारे नौजवानों को उठानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। और मेरी राय यह है कि अच्छा फैसला यही है कि आप यहां से जनाब अख्तरुल ईमान को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भिजाइए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बताओ, अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लिमान में क्या फर्क है? फर्क बहुत है मेरे भाई। जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी पार्लियामेंट में, इंसाफ की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात का यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो, जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि